नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे 7th to 10th जो जेपीएससी है, 7th to 10th जो जेपीएससी है, कॉम्बाइंड जेपीएससी है, उसका चर्चा करेंगे। इसमें क्या देखना है, पहले लोग संक्षिप्त में देखते हैं एग्ज़ाम डेट। अब एग्ज़ाम डेट कब है, आपको कंफर्म डेट आज बताएंगे और आप देखिएगा वही डेट को एग्ज़ाम भी होगा। इसके अलावा समय कितना है, कैसे यूज करना है समय को, ये देखना होगा। फिर अब क्या करना है, मतलब कैसे पढ़ना है कम समय की पीटी क्रैक हो जाए। इसके अलावा सिलेबस तो आपको पता है, ठीक है। बुक्स और नोट्स का चर्चा करेंगे, बुक्स और नोट्स दोनों में बेटर क्या रहेगा। अब देखते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में, ठीक है। इसके अलावा क्या देखेंगे, प्रैक्टिस सेट, और इसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स का चर्चा करेंगे। और करंट अफेयर्स जो क्या पूछेगा, क्योंकि 2 मई को एग्ज़ाम होने वाला था, अब 2 मई को एग्ज़ाम होने वाला था, उसमें क्या करंट था और अब क्या करंट ऐड होगा, ये भी देखेंगे। और साथ में लोग वीडियो देखेंगे टारगेटपुर का, जो आपके लिए बहुत ही क्या रहेगा, फ़ायदा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो एग्ज़ाम डेट, उससे पहले बहुत ही ज़रूरी बातें चर्चा करना है, क्या कि समय आपके पास कितना है। एग्ज़ाम डेट आपको कंफर्म बताया जाएगा, ठीक है। तो समय आपके पास कितना है और अब आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो समय अभी देखा जाए, अभी जो अब आपको हम डेट बताएंगे, एक कंफर्म डेट बताएंगे और वैसे अप्रोक्सीमेट लेंगे, तो आपके पास 1 महीना का समय होगा, लेकिन डेट भी कुछ देर में आपको बताएंगे। तो आप 1 महीना का समय मानिए फिलहाल, और एक समय कितना है, 1 महीना है आपके पास। और इस 1 महीना का आप कैसे यूज करेंगे, क्या मतलब पढ़ना होगा, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना होगा, उसको देखेंगे। तो सिलेबस आपको पता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 बात करें तो सब में टॉपिक लिखा हुआ है। पेपर 1 की अगर बात करेंगे तो मिसलेनियस आपका लिखा हुआ है, ठीक है। मिसलेनियस है, एग्रीकल्चर है, कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है, ठीक है, साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सब टॉपिक लिखा हुआ है, किस टॉपिक से कितना प्रश्न रहेगा। इसके बाद पेपर 2 में भी उसी तरह से लिखा हुआ है। और अभी आपको क्या करना, आपके पास अगर 1 महीना समय है और रियल में आप अगर जेपीएससी का कैंडिडेट है तो 1 महीना भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप पढ़ के आराम से जेपीएससी पीटी क्रैक कर सकते हैं। हालांकि मेंस का हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। तो बुक्स और नोट्स में आपको क्या देखना है कि कोई भी बुक्स आपके लिए अभी सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि बुक्स में क्या होता है, पूरा झारखंड का डिटेल दिया रहता है, पूरा झारखंड का हर टॉपिक। और जेपीएससी के सिलेबस में, जेपीएससी का जो सिलेबस है उसमें हर टॉपिक नहीं है, ठीक है। जैसे हम अगर 32 जनजाति की बात करेंगे तो वहाँ से आपको एक आध प्रश्न देखने को मिलेगा, वो भी झारखंड के कला संस्कृति का जो 5 प्रश्न है वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर आप बुक से पढ़ेंगे, समझिए कि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन में कम समय में जरूरी है आपका नोट्स। और टारगेटपुर जो आपका नोट्स लगातार प्रोवाइड कर रहा है, हूबहू ध्यान दीजिए, हूबहू जो आपका सिलेबस है उसी के आधार पर बनाया गया है। जैसे कि हम बात करेंगे 1 मिनट के लिए, मान लीजिए झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, इस टॉपिक से आपका 2 प्रश्न है। जनजातीय शासन व्यवस्था से आपका 8 प्रश्न है। जैसे कि देखिए, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, तो झारखंड राज्य आंदोलन के लिए जो बीजारोपण हुआ वो कहाँ से हुआ, ढाका से हुआ। किसने किया, जे बार्थोलोमन ने किया। उसका ढाका विद्यार्थी परिषद का एक ब्रांच आपका रांची में था, और ये जे बार्थोलोमन जो थे वो कहाँ के थे, चाईबासा के थे। 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाया, जे बार्थोलोमन ने। 15 में आपका आदिवासी महासभा बना, उसके बाद 30 में किसान सभा बना, 33 में आपका कैथोलिक सभा बना। इसके बाद 1938 में आदिवासी महासभा बना, जैसे जयपाल सिंह मुंडा 1 साल के बाद अध्यक्ष बनते हैं। फिर आपका झारखंड पार्टी बनता है, 1963 में झारखंड पार्टी कांग्रेस में विलय हो जाता है। इसी तरह से झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में जो पॉइंट आता है आपका आशू आता है, फिर आपका विनोद बिहारी महतो, ये के राय और शिबू सोरेन मिल के, आप जो तीनों का अलग अलग पार्टी होता है, सोनक संथाल समाज, शिवाजी समाज या फिर एमसीसी कह सकते हैं, इस तीनों मिल के फिर बाद में जब आता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है, फिर जैक का गठन होता है। और जैक का गठन होने के बाद उसके पहले आपका समन्वय समिति है, विषयक समिति है। तो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में जितने भी संगठन का नाम लिए, इन संगठन का, इन आंदोलनकारियों का, झारखंड राज्य आंदोलनकारियों का एक विशेष
क्या कर सकते योगदान रहा, तब जाके झारखंड का निर्माण हुआ। तो इस टॉपिक से हम जो आपको बता रहे थे, इस टॉपिक से आपका 2 प्रश्न है, यानी 4 नंबर से। आप केवल एक टॉपिक पढ़ते हैं तो आपका 4 नंबर आसानी से आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल जो सिलेबस है, चाहे जनजातीय शासन व्यवस्था हो, झारखंड की जलवायु हो, झारखंड का आपदा प्रबंधन हो, या फिर आपका भूमि संबंधी कानून हो, जितने भी टॉपिक हैं, आप 1 महीना में अगर नोट्स पढ़ते हैं टारगेट का, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जब आप नोट्स पढ़ लेंगे तो ज़रूरत पड़ता है अभ्यास का। ये 30 दिन याद रखेंगे, ये 30 दिन बहुत ही कम समय है। आप बुक में मत जाइए, केवल आप नोट्स देखिए। नोट्स जो बता रहे हूँ जैसे अब आपको बताएं कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, इसी प्रकार से आप जलवायु लिख सकते हैं। 1 मिनट की हम चर्चा करते हैं झारखंड का, पर्यावरण का, जलवायु का। अब जलवायु क्या होता है, लॉन्ग टाइम के जो मौसम होता है उसको जलवायु कहते हैं। अब 15 साल का ड्यूरेशन देखा जाता है कि वहाँ का 15 साल के बाद ये रिकॉर्ड निकाला था कि किसी भी क्षेत्र का जलवायु कितना परिवर्तन हुआ। पहला जलवायु सम्मेलन 1979 में आपका हुआ। इसके बाद आपका कहाँ पे हुआ था, जेनेवा में हुआ था, स्विट्जरलैंड के। फिर पृथ्वी सम्मेलन 90 में हुआ। इस प्रकार जलवायु से संबंधित जो भी है, आपका जरेडा है, और जलवायु का आपका कह सकते हैं गैर परंपरागत नीति है, ठीक है, जल नीति है, ऊर्जा नीति है, एकदम संक्षिप्त टॉपिक है। मात्र 2 से 3 पेज में आप जलवायु पढ़ेंगे तो 5 प्रश्न कह सकते हैं कि 10 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बुक पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, जो हमारा नोट्स है आप उसे पढ़िए, और उस नोट्स को पढ़ने के बाद याद रखेंगे आपका टेस्ट सीरीज, यही टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट, ये टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट आपको क्या करेगा, बेड़ा पार लगाएगा। देखिए अब हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में। ठीक है, 30 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसमें से पेपर 1 से आपका 15 टेस्ट सीरीज होगा और पेपर 2 से आपका 15 होगा। अब टेस्ट सीरीज आपको लिंक के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, और इसमें जो प्रश्न है 100 प्रश्न है अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। जैसे कि अगर हम पेपर 1 की बात करेंगे तो मिसलेनियस से आपका 30 मार्क्स है, 15 प्रश्न है। एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो 6 प्रश्न है। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन की बात करें तो वहाँ से आपका 3 प्रश्न है, आने 9 प्रश्न 18 मार्क्स हो गया। तो कहने का मतलब का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह से हर प्रकार का टॉपिक लिखा हुआ है, और जो टॉपिक है उसी के अनुसार से आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा एक लिंक के माध्यम से। आप क्या कीजिएगा, उस लिंक के माध्यम से टेस्ट दीजिएगा और अपने आप का आकलन कर सकते हैं, और फिर आपका अपने आप से संतुष्टि मिलेगा कि हम जो है जेपीएससी का एग्जाम करेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया टेस्ट सीरीज का। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट का। देखिए प्रैक्टिस सेट एक तरह से ये भी अभ्यास ही है। ठीक है, इसमें आपका होगा क्या, मार्केट में बहुत सारा बुक मिलता है, प्रैक्टिस सेट बहुत मिलता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं लिखा रहता है। अगर हम पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 में 24 मार्क्स आपका सिर्फ ज़मीन का जो कानून है, CNT है, SPT है, अदर्स रूल है, वहाँ से आपका 24 मार्क्स है, 12 प्रश्न है। लेकिन मार्केट में एक भी ऐसा बुक नहीं है कि कोई भी प्रैक्टिस सेट में 12 प्रश्न आपका भूमि संबंधी कानून से दे। 1-2 प्रश्न दे दिया, और इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल भर के सेट बना दिया जाता। तो ऐसे में क्या होता है, आपके साथ धोखा होता है। आप पढ़ते बहुत अच्छा, लेकिन अभ्यास नहीं हो पाता, और बिना अभ्यास का रिजल्ट नहीं होता है। इसीलिए टारगेट पर आपको 50 सेट याद रखेंगे, दोनों मिला के पेपर 1 और पेपर 2 50 सेट प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर से जो हमारा है यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जुड़ जाएं, ताकि जो भी अपडेट आता है वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट था, जहाँ पे आपको 5000 प्रश्न मिलेगा। आप सोचिए कि 5000 प्रश्न, जैसे कि 50 सेट है, इंटू आप 100 कीजिए, आप जेपीएससी का कैंडिडेट है। 5000 प्रश्न जब आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िएगा तो मैं क्या, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हम आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने वाला है। करंट अफेयर्स का बहुत योगदान है। पेपर 1, पेपर 2 में थोड़ा कम है इसका, यहाँ पे आपका 7 प्रश्न है पेपर 1 में, लेकिन पेपर 2 में आपका 7 प्रश्न है करंट अफेयर्स से, लेकिन पेपर 1 में 15 प्रश्न आने बोलेंगे तो कितना, 30 मार्क्स केवल आपका करंट अफेयर्स है। और करंट अफेयर्स का यूट्यूब चैनल भी बहुत सारा है, बुक्स भी बहुत सारा है, और कम समय में, जबकि ये करंट अफेयर्स का फिक्स होता है क्वेश्चन, आपका फिक्स है, अवार्ड हो गया, कोई खेल हो गया हाल फिलहाल में जो हुआ, ठीक है, कोई विशेष प्रकार का समिति हुआ, तो करंट अफेयर्स के लिए भी आपको टारगेट फूड क्या होगा, करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, याद रखेंगे यह 4 चांद यानी 30 मार्क्स का आपका करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स पढ़ना क्या है, आपका एग्जाम कब होने वाला है, अभी हम डेट आपको बताएंगे, जेपीएससी का एग्जाम डेट बताएंगे। पहले क्या था, पहले आपका 2 मई को एग्जाम होना था, तो उसमें आपको करंट केवल 2020 का पढ़ना था, थोड़ा बहुत 1-2 महीना का पढ़ना था। अब आपका एग्जाम जो होने वाला है, आगामी जो जेपीएससी का एग्जाम फिलहाल होने वाला है, उसमें से आपको 2020 का पूरा करंट पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आप जनवरी से लेकर जून तक
जनवरी, क्योंकि जनवरी से लेकर जून तक आपको 15 जून तक तो करंट अफेयर्स इधर पढ़ना पड़ेगा। तो इधर 2020 का और जनवरी का सेलेक्टेड क्वेश्चन, सेलेक्टेड आपका 750 से 800 के बीच आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा करंट अफेयर्स का, जिसमें से आपका 15 प्रश्न अगर हम कहेंगे रहेगा तो ये मेरा गलत बात होगा, कहीं ना कहीं आपको लगभग प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अभी हमने जितना कुछ भी आपको बताया, ठीक है, जैसे कि बात करें आप देख सकते हैं नोट्स का, पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स, या फिर हम टेस्ट सीरीज की बात करेंगे दोनों का, पेपर 1 का पेपर 2 का, प्रैक्टिस सेट दोनों का चर्चा किए और करंट अफेयर्स दोनों पेपर का चर्चा किए। ये आपको प्रोवाइड कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें क्या करें, व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप के थ्रू आपको क्या हो जाएगा, ये प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे एग्ज़ाम डेट का। देखिए एग्ज़ाम डेट आपको हम 2 डेट बताएंगे, वही 2 में से 50% है। एक आपको है 25 जुलाई, देखिएगा 25 जुलाई, और बाय द वे अगर 25 जुलाई को आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो ध्यान रखेंगे 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त। बहुत हद तक संभावना है कि ये दोनों, हद तक नहीं, ये दोनों के बीच ही आपको एग्ज़ाम को डेट देखने को मिलेगा, 25 जुलाई को या फिर 1 अगस्त। अगर 1 अगस्त है तो आपके पास 1 महीना फुल्ली टाइम है, आप ये सारा बात को फॉलो कर सकते हैं। और एग्ज़ाम अगर आपका 25 जुलाई हो गया तो समझिए कि आपके पास और कम समय है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।